हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। एमपीएससी का परिणाम में उज्जैन के हर्ष राठौड़ ने भी बाजी मारते हुए डीएसपी के पद पर काबिज हुए। परिवारजनों को खबर मिलते ही घर में खुशियों का माहौल छा गया। आसपास के लोग ढोल नगाड़े लेकर हर्ष के घर पहुंचे और बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। माता पिता के आशीर्वाद से हुआ सपना पूरा। उज्जैन शहर के अब्दालपुरा में रहने वाले हर्ष ने बताया कि पहले ही चांस में डीएसपी बनना मेरे लिए माता पिता का आशीर्वाद है। 2019 में पहले अटेम्प्ट का रिजल्ट मंगलवार को आया तो पता चला कि डीएसपी बन गया। हर्ष राठौड़ के पिता तेज कुमार राठौड़ शुरू से ही परिश्रम करते हुए आए हैं। उन्होंने आइसक्रीम का व्यवसाय किया, घर में ही आइसक्रीम बनाते थे। हर्ष व पूरा परिवार उनके साथ यह कार्य में हाथ बटाता था। इसके बाद उन्होंने कोरोना जैसी महामारी के समय घर घर जाकर दूध का व्यवसाय भी किया। आज बेटा ऐसे मुकाम पर पहुंचा है, मुझे उस पर गर्व है। परिवार ने क्या मोटिवेट बताया कि उनका परिवार शुरू से ही मध्यम वर्गीय परिवार रहा है। हर्ष के माता पिता ने कहा, हर्ष को पढ़ने का बचपन से शौक है और हमेशा देशभक्ति की बातें करता है। हमने उसका दिया साथ, हमेशा पढ़ाई में बचपन से ही अव्वल आए हैं। एग्ज़ाम देने के बाद कोविड आ गया, फिर आरक्षण का मामला तो एग्ज़ाम डिले हो गया, जिसको लेकर वह काफ़ी तनाव में रहे, डिप्रेशन में चले गए। लेकिन परिवार ने मोटिवेट किया तो पढ़ाई जारी रखी और आखिरकार सफलता मिल गई। हर्ष राठौड़ ने बताया कि देश सेवा करने का उनका सपना बचपन से ही था। अपनी 10वीं और 12वीं बीसीएमसी सब्जेक्ट से उत्कृष्ट विद्यालय से पूरी करने वाले हर्ष ने इंदौर से इंजीनियरिंग करने के पश्चात पीएससी की परीक्षा दी थी। 2019 में पहले अटेम्प्ट का रिजल्ट मंगलवार को आया तो पता चला कि डीएसपी बन गए। इसके बाद परिवार में खुशी की लहर छा गई। एमपीएससी का रिजल्ट करीबन 4 साल बाद आया है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या कैसा लगा आपको परिणाम? सर, क्योंकि परिणाम काफ़ी समय बाद आया था और सुखद परिणाम रहा तो इससे मुझे काफ़ी खुशी मिली, परिवार भी काफ़ी खुश हुआ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? सर, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट देखें तो अपना एग्ज़ाम अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती तो जो मैंने तैयारी के दौरान फेस की वो थी एग्ज़ाम को प्रॉपरली समझना और उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना, क्योंकि हम देखते हैं कि दूसरी एग्ज़ाम्स में और पीएससी के एग्ज़ाम के नेचर में काफ़ी डिफरेंस है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे लिए यही रही कि मैं अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकूं। इसके अलावा चूँकि कुछ बीच के 2 साल जो है 19 के बाद 20 और 21 ये हमें एक भयावह बीमारी कोविड का सामना करना है, जिसमें तो उस समय काफ़ी चुनौतियाँ रही, क्योंकि दूसरे काफ़ी कोचिंग संस्थान सब बंद हो चुके थे और सुविधाएं का अभाव था। तो उस दौरान काफ़ी तैयारी करने में समस्याएं रही, पर क्योंकि इंटरनेट का सहारा था तो उस दौरान उस चैलेंज से निपटने में सहायता मिली। क्या क्या परिश्रम करना पड़ा आपको? काफ़ी मेहनत के बाद रिजल्ट आया, आपको क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपने इतना अच्छा परिणाम हासिल करा और युवा पीढ़ी को? सर, संदेश की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क। अगर सर हम इस एग्ज़ाम की जो सबसे बड़ी डिमांड है वो है कंसिस्टेंसी। अगर हम हमारे सिलेबस को अगर हम कंसिस्टेंटली अगर हम मेंटेन करके रखें, उस पर अपनी पकड़ बनाए रखें, तो मैं मानता हूँ एग्ज़ाम निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर हम तैयारी के दौरान भटकते हैं और कुछ अपने उसमें डाइवर्शन आते हैं तो दिक्कतें आ सकती है, पर अगर हम हमारे रेगुलर प्रैक्टिस को मेंटेन करें तो मैं समझता हूँ कि फ़ायदा होता है। टेस्ट सीरीज़ इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं मानता हूँ टेस्ट सीरीज़ जो है हमारे एक मिरर की तरह काम करती है। अगर हम कुछ गलतियाँ करते हैं तो जल्द से जल्द सुधारने में हमारी हेल्प कर देती है। आपका नाम? मेरा नाम हर्ष राठौर है। काल के आशीर्वाद से पीएससी 2019 का परसों रात को रिजल्ट आया। बच्चे ने जैसे ही बताया इस खुशखबरी को, उसके बाद से जो है बधाइयों का, रिश्तेदारों का और हमारे नगर के वासियों का जो आगमन रहा और बधाइयों का तांता लगा, उससे बहुत अभिभूत भी हुए। और बच्चे, ये सभी जो है बच्चे की मेहनत का परिणाम है। जो आज 19 की एग्ज़ाम जो इसने फेस की है वो डीएसपी के पद पर चयनित हुआ है। बहुत गर्व की और खुशी की बात है। इसका श्रेय जो है बाबा महाकाल और हमारे भगवान मदन मोहन जी आराध्य देव, इन सभी को जाता है। और एक सामान्य वर्ग से हम लोग आते हैं और इस प्रकार की उपलब्धि हमारे समाज के लिए हमें गौरवान्वित करती है। धन्यवाद। क्या पढ़ाई करते थे? ये कैसा इनका ये कम से कम 14 से 15 घंटे पढ़ाई करता था। सिर्फ इसको तो यही छोड़ रखा था कि बस आपको पढ़ाई करना है और देश सेवा के लिए मतलब जो है कि कार्य करना है। ऐसी कोई पोस्ट मिले जिससे आपको भी खुशी हो और हम भी गौरवान्वित हों। आपका नाम? तेज कुमार राठौर।
जी आंटी, भैया अभी चयनित हुए हैं, कैसा क्या अनुभव रहा और कैसा लग रहा है आपको? जय श्री महाकाल, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे की उन्नति पे हमको बहुत खुशी हुई है। उसका मन बहुत मतलब छोटपन से ही नर्सरी से ही टॉपर रहा उसकी क्लास का वो और पढ़ने में बहुत रुचि है उसकी। आपका नाम? योगिता राठौर। चंद्रकांता धारावाहिक में क्रूर सिंह की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा ने चांदी द्वार से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। उन्होंने नंदी हॉल में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया और उसके बाद मीडिया से कहा कि महाकाल के बिना मन कहाँ लगता है। सेकंड, प्रसिद्ध अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा बुधवार को बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने चांदी द्वार से बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करने के बाद इसी चौखट से बाबा महाकाल को दंडवत प्रणाम किया। महाकाल के दर्शन करवाने आए अभिषेक शर्मा ने बताया कि अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा का बाबा महाकाल के भक्त हैं, जो कि समय समय पर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करने आते ही रहते हैं। अखिलेंद्र मिश्रा ने चांदी द्वार पर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करने के बाद अपने नंदी हॉल में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया और उसके बाद मीडिया से कहा कि महाकाल के बिना मन कहाँ लगता है। मिश्रा ने कहा कि मैं इंदौर तक आया था, जहां से मौका मिलते ही सीधे बाबा महाकाल के दरबार में दौड़ा चला आया, जहां जाकर मैंने बाबा महाकाल को शिव तांडव स्तोत्र सुनाया। आपने बताया कि भगवान शिव ही सब कुछ है, कण कण में भगवान शिव विराजमान है। बाबा महाकाल के दर्शन कर मैं बहुत आनंद विभोर हूँ। महाकाल लोक बनने के बाद मैं पहली बार मंदिर आया हूँ। महाकाल के बिना मन कहाँ लगता है। महाकाल हम आए थे इंदौर से यूनिवर्सिटी में, अब बस मौका मिला, सत्र खत्म हुआ, हम सीधे महाकाल की तरफ दौड़े हुए आए। महाकाल ने भी खींच लिया, बस आए अभी शिव तांडव स्तोत्र सुना के आ रहे हैं अपने बाबा महाकाल को। बड़ा आनंद में विभोर हैं हम इस समय, और महाकाल लोक बनने के बाद पहली बार आया हूँ, तो आज उसका भी परिक्रमा किया जाएगा, उसका भी दर्शन होगा और अद्भुत आनंद है, अद्भुत। भगवान शिव के बगैर कुछ है ही नहीं, भगवान शिव ही सब है, कण कण में भगवान शिव ही गुंजयमान है। मध्य प्रदेश के नवागत कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और उनका परिवार बाबा महाकाल के दर्शन करने आज उज्जैन पहुंचा, जहां उन्होंने नंदी हॉल से बाबा महाकाल के दिव्य भस्म आरती के साथ दर्शन किए, जिसे श्री पटेल अपनी गोदी में लेकर बैठे हुए थे। बाबा महाकाल के निराकार से साकार स्वरूप के दर्शन करने के बाद प्रहलाद पटेल मीडिया से रूबरू हुए और गुरुजनों का आशीर्वाद हम पर होगा, जिससे हम बाबा महाकाल के दिव्य दर्शनों का लाभ ले रहे हैं। बाबा महाकाल के चरणों में पहुंचना और उनकी सेवा का लाभ लेना, यह सब उनकी कृपा से ही संभव है। हम सब बाबा महाकाल से मांगने आते हैं। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश देश के सर्वोच्च राज्य में उच्च कोटि का राज्य बने। बाबा महाकाल की कृपा के बिना यह नहीं हो सकता। उनकी कृपा रहेगी तो सब काम सफल हो जाएंगे। परिवार सहित बाबा महाकाल के दर्शन करने पर आपने कहा कि यह सनातन का संस्कार है। मैं अपने जीवन में कभी भी किसी भी मंदिर में दर्शन करने अकेले नहीं गया। विवाह हुआ है तो सपत्नीक ही सभी धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने गया, और कभी ऐसा मौका भी आया तो पहले पत्नी से फोन पर अनुमति मांगी, उसके बाद मंदिरों में दर्शन किए। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि मेरे आराध्य परम पूज्य श्रीवासु जी का अवतरण दिवस है, और मैं पथिक हूँ जिसने जीवन में खान पान का और बाकी अनुशासन का जो उन्होंने मुझे संकल्प दिलाया था, मैं उस पर रास्ते पर चलता हूँ। तो आज मैं मंत्री के नाते नहीं, एक पथिक के नाते जो सेवाएं मुझे देनी चाहिए वो देकर सपरिवार महाकाल के चरणों में आया हूँ। सबका भला करने वाले ओमकार जी के चरणों में था, आज महाकाल के चरणों में हूँ, और मुझे लगता है कि यही सामर्थ्य हम सबको भटकने से बचाती है। तो आज उनसे वही प्रार्थना करने के लिए आया हूँ कि मेरे आदरणीय नेता अटल जी की जन्म जयंती पर मुझे एक जिम्मेदारी मिली है। उनने मुझसे 3 बातें ही कही थी। सदन में मर्यादित रहिए, सार्वजनिक जीवन में अनुशासित रहिए, और जीवन भर स्वराज्य के लिए काम करते रहिए, तो गरीब और ज़रूरतमंद को न्याय मिल ही जाएगा। जिम्मेदारी छोटी बड़ी नहीं होती, जो मिले उसे ईमानदारी के साथ निर्वहन करिए। लेकिन जब हम कर्तव्यों के निर्वहन की बात करते हैं तो सिर्फ शरीर का और बुद्धि का सामर्थ्य काम नहीं आता। हमें अपने पुरखों का, गुरुओं का और देव शक्तियों की सामर्थ्य की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए पात्रता जरूरी है। तो वही उनके चरणों में निवेदन करने आया हूँ कि भटकाव जीवन में ना आए, ऐसी सामर्थ्य मुझे दें। सर, युवा और वरिष्ठों का इस बार मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, किस प्रकार देखते हैं?
मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को फ्यूजन बहुत पसंद है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऊर्जा और अनुभव का तालमेल रही है। आप सदैव अटल जी के समय से लेकर अभी तक देखिए तो हमारे पास में अनुभवी नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन आने वाली 2-3 पीढ़ियों तक नई ऊर्जा हमारे पास है। तो मुझे लगता है कि अवसर मिलता है तो दोनों का सहयोग विकास में भी गति देगा और उसको प्रगति के मुकाम पर भी पहुंचाएगा। विभागों का सर कब तक बंटवारा हो पाएगा? मुझे लगता है उज्जैन वालों को मुझसे नहीं पूछना चाहिए। जय महाकाल, जय महाकाल। कोई देरी नहीं होगी। प्रदेश सरकार अब सनातन धर्म की ओर भी है और भव्य राम मंदिर का शिलान्यास जनवरी में होना है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि मोहन जी के 5 बड़े फैसले जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, ये सबसे आखिरी फैसला है। हमारा काम है विकास का काम। जो उन्होंने बाकी फैसले किए हमें उसकी चिंता करनी चाहिए कि किसी गरीब आदमी को हो या किसान को हो, उसको किसी के दरवाजे पे जाए बगैर उसका नामांतरण हो जाएगा। ये आज भी देश के सामने चुनौती है और इसलिए मध्य प्रदेश के इस फैसले को मैं मानता हूँ कि मोहन जी का ये फैसला, ये बड़ा फैसला है। चर्चा इसकी होनी चाहिए जिससे आम गरीब और ताकतवर दोनों शायद कहीं ना कहीं मन में खटास रखते हैं और जो उनका पहला फैसला है मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं लोकसभा से। जिनकी साख नहीं होती उनके उपक्रम का कोई फायदा नहीं। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन। पिछली सरकार में उज्जैन के प्रभारी रहे जगदीश देवड़ा डिप्टी CM बनने के बाद पहली बार उज्जैन पहुंचे। उनके सर्किट हाउस पर पहुंचने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से देवड़ा का स्वागत किया।
मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन पूजन किए। जगदीश देवड़ा गुरुवार को महाकाल मंदिर दर्शन करेंगे। इसके बाद वे सुबह 9 बजे उज्जैन से जावरा के लिए रवाना होंगे। बाद में मंदसौर जाएंगे। रात करीब 8 बजे उज्जैन पहुंचे डिप्टी सीएम का स्वागत पूर्व मंत्री पारस जैन ने हार मालाओं से किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए देवड़ा ने कहा कि बाबा महाकाल के आशीर्वाद से दायित्व मिला, प्रदेश का विकास हो, सब दूर सुख शांति रहे, प्रदेश नंबर 1 पर आए, यही कामना भगवान महाकाल से करने आया हूँ। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देवड़ा ने कहा कि प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। इसके लिए हम सब चीनवी मैदान में जाएंगे। राहुल गांधी की दूसरी न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए देवड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने आज तक न्याय नहीं किया। शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा यही सरकार शिप्रा को शुद्ध करने का काम करेगी। पूजन मंदिर प्रबंध समिति सदस्य व पुजारी श्री प्रदीप गुरु ने संपन्न करवाया। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से समिति सदस्य श्री राजेंद्र शर्मा गुरुजी द्वारा श्री देवड़ा का सम्मान किया गया। इस दौरान सहायक प्रशासक श्री मूलचंद जुनवाल आदि उपस्थित थे। पहली बार बाबा महाकाल के दर्शन करने उप मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कुछ अब बाबा से आशीर्वाद? वैसे तो लगातार महाकाल बाबा का ही आशीर्वाद है, लेकिन ठीक है, ये कोई दायित्व मिला है, उसके बाद पहली बार आना हो रहा है, तो महाकाल का आशीर्वाद दर्शन करेंगे और महाकाल से यही प्रार्थना करेंगे कि सब प्रदेश हमारा आगे बढ़े, निरंतर विकास हो और देश में नंबर 1 पर आए और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से देश भी हमारा विश्व गुरु के स्थान पर पहुँचे, यही प्रार्थना हम महाकाल बाबा से करेंगे। सर, नया जो मंत्रिमंडल है, मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार अब सनातन धर्म की ओर ज़्यादा रुख कर रही है, क्या? बिल्कुल, मंत्रिमंडल अच्छा बना है, संतुलित मंत्रिमंडल है, सब मिलकर के काम करेंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आने वाला लोकसभा का चुनाव है, 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजयश्री प्राप्त करेगी। जनता का अपार उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, अटूट विश्वास है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है और इसी बात को लेकर के चुनावी मैदान में हम सब लोग जाएंगे और 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी काबिज होगी। राहुल गांधी अब न्याय यात्रा निकालने के मूड में है, उसको लेकर क्या? वो आज तक न्याय किया ही कहाँ उनने कोई। कांग्रेस को अभी जवाब दे दिया जनता ने। इस विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत दिया मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी, तो ये बता दिया है कि जनता किसको चाहती है, काम करने वाले को चाहती है और काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। इसलिए जनता का बहुत विश्वास है और मोदी जी ने गारंटी ली है, इसलिए मुझे लगता है कि कोई शंका नहीं है। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर, बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर बन गया है। 22 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री के उपस्थिति में, मार्गदर्शन में घंटे घड़ियाल बजेंगे, महाआरती होगी और सब लोग वहां पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में क्या होगा उस दिन 22 जनवरी को? क्या होगा पूरे देश में, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में और पूरा वर्ल्ड देखेगा। उज्जैन नगरी में सिंहस्थ भराता है 12 सालों में, लेकिन शिप्रा का शुद्धिकरण आज तक नहीं हुआ। अब ये सब काम भाई, सब काम इसी पार्टी ने किए और यही पार्टी करेगी, यही सरकार करेगी। धन्यवाद। एक आखिरी क्वेश्चन है, विभागों में कब बंटवारा हो पाएगा? कब ये जरा वहीं पूछ लें आप तो अच्छा है। ठीक है, नमस्कार। 31 दिसंबर रविवार को एक साथ 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड चामुंडा माता मंदिर पर संपन्न होंगे, जिसमें प्रथम निर्धन एवं वंचित वर्ग हेतु स्वरुचि भोज बफेट एवं भारत दर्शन 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, सप्ततीर्थ व 51 शक्तिपीठ का गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड संपन्न होगा, जिसकी तैयारी प्रारंभ की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत भोजन बफेट में लजीज व्यंजनों के साथ आयोजित होगी। इसके लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के आने की सहमति प्राप्त हो चुकी है। पंडित शरद चौबे, पंडित सुनील चौबे व वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र शाह ने बताया कि 1 जनवरी 2024 को 56 भोग एवं आकर्षक श्रृंगार प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी आयोजित किया जा रहा है तथा प्रातः 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक हलवा प्रसादी का वितरण तथा 2 जनवरी 2024 को 56 भोग प्रसादी का वितरण होगा। पंडित निखिल चौबे एवं रमेश टिमनिया ने बताया कि उक्त आयोजन चामुंडा माता मंदिर एवं लायंस ऑफ उज्जैन द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए JPS जौहर, मनीष शाह, प्रवीण वरिष्ठ कोऑर्डिनेटर लायंस ऑफ उज्जैन राजेंद्र शाह, गिरीश जायसवाल, डॉक्टर SK सलूजा छाया सहित भक्त समिति के सदस्यों व लायन साथियों ने होने जा रही इस दोनों उपलब्धियों के लिए हर्ष व्यक्त किया है। बताएं किस प्रकार का आयोजन किया जाने वाला है?
श्री माँ छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा दिनांक 31 दिसंबर 2023 रविवार को 11 बजे से निर्धन एवं वंचित वर्ग के लिए सामूहिक स्वरुचि भोज बफेट का आयोजन किया जा रहा है। यह विश्व में इतिहास में प्रथम बार किया जा रहा है। साथ ही चामुंडा मंदिर पर भारत दर्शन का भी वर्ल्ड कार्ड बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सतपुरी 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग एवं 51 शक्तिपीठ के दर्शन सचित्र यहाँ पर स्थापित है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम इसको कवरेज करने के लिए यहाँ आने वाली है। साथ ही 1 जनवरी को 56 भोग तथा आकर्षक श्रृंगार प्रतिवर्ष अनुसार किया जाएगा। यह कार्यक्रम चामुंडा मंदिर भक्त समिति के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। इस समिति के संयोजक पंडित सुरेंद्र चौबे हैं, पुजारी पंडित सुनील चौबे जी हैं तथा निखिल चौबे जी हैं। मैं राजेंद्र शाह चामुंडा मंदिर भक्त समिति की ओर से यह कार्यक्रम चामुंडा मंदिर भक्त समिति एवं लायंस ऑफ उज्जैन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। इससे पूर्व में कौन कौन से रिकॉर्ड बना चुके हैं? इसके पहले चामुंडा मंदिर भक्त समिति द्वारा 2 रिकॉर्ड बनाए जा चुके हैं। प्रथम साबूदाना खिचड़ी वितरण करने का तथा साबूदाना खिचड़ी बनाने का, ये 2 आयोजन हो चुके हैं तथा लॉकडाउन में भी लगभग 10 लाख भोजन वितरण किए जा चुके हैं, जिसके लिए कलेक्टर महोदय द्वारा यहाँ पर मंदिर समिति को सम्मानित किया जा चुका है तथा भारतीय खाद्य मानव प्राधिकरण द्वारा चामुंडा मंदिर समिति को सेब भोग प्रमाण पत्र दिया जा चुका है, जो कि भारत में 26वें नंबर पर मंदिर आता है। आपका नाम? राजेंद्र शाह मंदिर समिति की ओर से। बताइए किस पर आयोजन होने वाला है अभी? श्री माँ छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति एवं लायंस ऑफ उज्जैन द्वारा 31 दिसंबर 2023 रविवार को प्रातः 11 बजे से एक सामूहिक भोज निर्धन एवं वंचित वर्ग के लिए आयोजित किया गया है। साथ ही भारत दर्शन, जो कि चामुंडा माता मंदिर के परिसर में 12 ज्योतिर्लिंग, सप्ततीर्थ, 4 धाम एवं 51 शक्तिपीठ के सचित्र दर्शन यहाँ स्थापित है। ये दोनों स्थान गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होंगे, जिसके लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम उज्जैन यहाँ आएगी। साथ ही 1 जनवरी को 56 भोग तथा आकर्षक श्रृंगार प्रतिवर्ष अनुसार किया जाएगा। चामुंडा माता भक्त समिति का 1 जनवरी को स्थापना दिवस है। पंडित सुरेंद्र चौबे मंदिर के संयोजक हैं, साथ ही पुजारी पंडित सुनील चौबे एवं निखिल जी चौबे हैं। मैं राजेंद्र शाह चामुंडा मंदिर भक्त समिति की ओर से। इसके अलावा क्या क्या आयोजन किया किया? इसके पूर्व चामुंडा मंदिर भक्त समिति गत वर्ष शाही सवारी के दिन 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है, जिसमें सर्वाधिक खिचड़ी बनाने एवं सर्वाधिक खिचड़ी वितरण करने का रिकॉर्ड बना चुकी है। साथ ही भारतीय खाद्य मानव प्राधिकरण द्वारा चामुंडा मंदिर को सेब भोग प्रमाण पत्र दिया गया है, जो कि उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, इस्कॉन मंदिर एवं चामुंडा मंदिर को दिया गया है। चामुंडा माता मंदिर भारत में 26वें नंबर पर आता है तथा लॉकडाउन में मंदिर समिति द्वारा 10 लाख भोजन पैकेट वितरित किया गया है। आपका नाम? राजेंद्र शाह मंदिर समिति की ओर से। हीरा मिल की चाल स्थित विजय श्री हनुमान मंदिर पर श्रीकांत सोनू टटवाल मित्र मंडली द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। सोनू टटवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत में हनुमान जी की भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई एवं सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसके बाद विजय श्री हनुमान जी की महाआरती एवं भंडारे का आयोजन कर कार्यक्रम का संपन्न हुआ। महाआरती में 31 बटुक व बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भंडारे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सम्मिलित होकर महाप्रसादी ग्रहण किया। हीरा मील की चाल में कई वर्षों पुराना विजय श्री हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और सभी की मनोकामना पूरी होती है। इस मौके पर मनीष परमार, अंकित नगर, विश्वास गौसार, रवि बरासी, करण ठाकुर, सचिन त्रिवेदी, पिंटू ठाकुर, रितेश कैरोल, धर्मेंद्र यादव, बबलू फतरोड, लोकेश माली, राजू नागवंशी, विशाल चौहान आदि सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में पधारे सभी का शंकर लाल टाटावत ने आभार माना। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति,
प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 89119858838 पर।